ओके, क्लास 10th, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। ओके बेटा, मैंने लेसन फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। अमन को ये कंफ्यूजन है कि मैम इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं नहीं करने हैं। बिल्कुल करने हैं बेटा, इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं सभी। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन आपने सारे ही इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं। क्या करोगे घर में बैठ के बेटा? और करके टाइम देना बेटा, बोर्ड करना है ना, इसलिए सारे इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी मैक्सिमम ईयर वाइज क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं ईयर वाइज क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो भी आपने अटेम्प्ट करने। ओके, उसके अलावा अगर किसी को हमने कनु प्रिया ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इंटेक्स मैम, आई थिंक क्वेश्चन में मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो कौन से इंटेक्स के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो प्लीज वो क्लियर करो मुझे कि कौन सा इंटेक्स है, तभी मैं उसको समझा पाऊंगी। और टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में पूछ रही थी कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं बेटा हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने दिया है, टिपिकल एलिमेंट होते हैं जिनका हैवी चार्ज होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप समझ लो, सिंपल ये समझ लो, जैसे मेटल्स हैं। मेटल्स दो तरीके के होते हैं। कुछ मेटल्स वो होते हैं जैसे टिपिकल एलिमेंट ना, कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, दैट इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में जो चैप्टर का नाम है, मैं इसी से बहुत कुछ समझाती हुई चलूँ, बाद में देखते हैं आके। केमिकल बॉन्डिंग में दिया गया है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना, रिएक्ट करना। ठीक है, हम अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि क्या कारण होता है कि कोई रिएक्शन देता है। ठीक है, हमारे पास दो कारण हैं। अब फर्स्ट वन होता है डुप्लेट, जैसे हीलियम करता है। ठीक है, हीलियम वो क्या करता है, इसके पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट होने के लिए, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि हम लोग क्या करें, डुप्लेट को करें। या सेकंड कंडीशन होती है ऑक्टेट। ऑक्टेट के मायने हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे साथ साथ में, जिसको हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण होते हैं कि कोई केमिकल बॉन्डिंग करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है कोई केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग करने का मेन कारण होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सारे के सारे वेल सेटल्ड होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने की इसके पास दो कंडीशन होती है, या तो वो हीलियम यानी कि डुप्लेट क्रिएट करे, या वो ऑक्टेट क्रिएट करे। अगर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अपने आप को क्या मानता है, स्टेबल मानता है, और रिएक्टिविटी को बंद कर देता है। ठीक है, अब मैं जीरो ग्रुप के बारे में बात करती हूँ। आप जानते हैं जीरो ग्रुप यानी कि 18 ग्रुप, उसको अगर आप देखोगे तो वो रहता है 2,8 या 2,8,8। ठीक है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इन्हें इनर्ट कहा जाता है, क्योंकि इनके लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है। ये कंप्लीट है तो इन्हें जरूरत ही नहीं है क्या, रिएक्शन करने की। ठीक है, तो इसलिए ये नोबल गैस, ये नोबल उसमें आते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस में आते हैं। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ अ केमिकल, ये कंडीशन या केमिकल बॉन्डिंग का आपका आंसर होगा नोबल, बिकॉज दे एक्वायर अ नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। ये स्टेबल होना चाहते हैं बेटा। स्टेबल होने के लिए याद रखना दो क्राइटेरिया है, हीलियम और ऑक्टेट। अगर मैं आप लोगों की लैंग्वेज में कहूँ तो एक आदमी को वेल सेटल या वेल स्टेबल कब माना जाएगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, अच्छी खासी, अगर लड़के हैं तो लड़कियां होंगी, और लड़कियां हैं तो अच्छा खासा वेल सेटल लड़का होगा, उसी को स्टेबल कहा जाएगा। ये सब चीजें अगर उसके पास होगी तो उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे वेल सेटल होने के जो क्राइटेरिया है वो दो है, या तो डुप्लेट हो या तो ऑक्टेट हो। डुप्लेट तो सिर्फ इन द केस ऑफ ओनली हीलियम, लेकिन अदर के लिए अगर अदर एलिमेंट की बात करूंगी तो आप कहोगे कि ऑक्टेट। और इन्हीं कारणों की वजह से चैप्टर ही पूरा क्रिएट हो जाता है, वो नाम आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, इसमें दे रखा है केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइन एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम। एनी टू एटम, कोई भी दो एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, नाउ देयर आर अ 3 मेथड, और 3 तरीके हैं इसके, 3 मेथड है बेटा इसके पास, 3 मेथड हैं जिससे ये आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, या दूसरा वो करेगा शेयरिंग,
या तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा बेटा, ठीक है। दो मेथड तो ये हो गए। तीसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेट, आई थिंक कोऑर्डिनेट, यस। थर्ड वन है हमारे पास कोऑर्डिनेट, ठीक। तो इसमें तीसरा आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट। तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, तीनों है क्या। सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं, कॉज हम पढ़ चुके हैं, मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं कि तीन मेथड कौन से होते हैं जिससे वो केमिकल बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं या करते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर में या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा। शेयरिंग करेगा, शेयरिंग में तो ना लेना ना देना, सीधे सीधे शेयर करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इसके पास अपने लोन पेयर होते हैं और वो मान लीजिए फुलफिल है, तब भी उसके पास कुछ बच रहा है, तो वो क्या करता है, अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे का साथ शेयरिंग कर लेता है और बना देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम इसके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास, पहले मैं दे देती हूँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आई इरेज दिस, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने लोहे 9th में नहीं पढ़ा था, बस उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दिया गया है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया गया है बेटा आप लोगों के लिए। रेगुलर टच में रहें, रेगुलर टच में पढ़ते रहें बेटा इसको रेगुलर, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास, क्या बोला था मैंने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट दिया गया है, देख लेते हैं एक बार इसमें है क्या। और इलेक्ट्रोवैलेंट कह लो या आप इसे आयनिक कह लो, उसको कहा जाता है एनायन, कैटायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन और Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसकी कंडीशन, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट सीधे सीधे आप समझ लेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कह लो बेटा, चाहे इसे आप आयनिक कह लो, बात एक ही है। आयनिक मतलब दो आयंस जब आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट को बनाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको यहाँ पे दो रिएक्शन लिख के दिखा रखी है, इसके लिए आप समझ लें जिनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 हो, 5, 6 या 7 हो, ठीक है। ये तो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी वाले, ये नेगेटिव वैलेंसी वाले होते हैं, ठीक है। जिनके पीछे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 दिखाई दे तो उसकी वैलेंसी भी 1, 2, 3 होगी। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 नजर आए तो उसकी वैलेंसी 5 की कितनी वैलेंसी होती है, 5 की वैलेंसी होती है 3, 6 की होती है 2 और 7 की होती है 1, लेकिन ये सब भी क्या होती है, माइनस में होती है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम जानते हैं दो जब आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं आयनिक की। यहाँ पे बनता है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल एक मैंने लिया है NaCl का, यहाँ पे देखो इसमें Na था, Na यानी कि 2, 8, 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ये बन गया 2, 8 और इसको हम लोग कहते हैं कैटायन। यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है कैटायन की, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। यहाँ पे क्लोरीन था 2, 8 और 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये बन गया 2, 8 और 8। कंप्लीट हो गया ना बेटा, इसने एक दिया कंप्लीट, इसने एक ले लिया कंप्लीट, तो इसको हम लोग कहते हैं एनायन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मिलता है, या मैं कह दूं कोई मेटल ऐड होता है जब नॉन मेटल के साथ, तो बनाता है आयनिक बॉन्ड। तो स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेगा तभी जाके वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ओके। ये हम लोग पहले भी प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेसन या प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, वो है इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशन इज मस्ट बेटा, तो पहली मैं कंडीशन लिखने जा रही हूँ कि कंडीशन फर्स्ट क्या हुई, कौन सी कंडीशन होगी तब जाके इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगा। सबसे पहला दे रखा है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। एनर्जी भी कह सकते हैं आप, कुछ गलत नहीं होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जब कोई कोई एलिमेंट अपने में से क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिसकी जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, वो उतनी आसानी, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही आसानी से रिएक्शन करेगा। तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है हाई। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कोई उसे एक्सेप्ट तो करेगा ना। एक्सेप्ट कौन करते हैं, नॉन मेटल वाले करते हैं। और नॉन मेटल वालों की हमेशा क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उनकी क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन होगी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ सेकंड कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो कंडीशन हो गई है। लास्ट है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। थर्ड पॉइंट है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास का थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को जरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, दो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे आई होप। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट इज हायर देन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर। वो कहता है इफ द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी दो एलिमेंट में आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा तभी जाके वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल द आयनिक नेचर ऑफ रिजल्टिंग कंपाउंड। एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 17 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1 और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीधे 7। समझ लो सपोज एग्जांपल 7 है, तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है 1 और 7। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। उसका एग्जाम्पल है ये वाला, यानी NaCl जो हम लोग बना रहे हैं NaCl, ये ग्रुप पहला है और ये ग्रुप 17 है। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। फिर रिपीट कर दूं, आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है। पहला है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जस्ट लाइक का NaCl, जिसे NaCl में होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल। अगर आपसे पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं, स्टेबल का मतलब है अगर वो एक बार बन गए तो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो स्टेबल माने जाते हैं। तो इसके लिए एक ही होगा हमारे पास इसका जो कारण है, उसे बता देते हैं कि क्यों वो आपके क्या माने जाते हैं, स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, क्यों से स्ट्रांग है वो आप लिखेंगे। जो हमारे पास आयनिक है वो क्यों स्टेबल है, इसका आंसर है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को काफी अच्छे से संभाले हुए होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में होती है, इसलिए इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बेटा आपके पास स्ट्रक्चर दे रखे हैं। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंटेक्स क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करते चले जाऊँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने 9 में भी पढ़े थे और यहाँ पे हम फिर रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता देती हूँ, बाकी आप इसी से कंसीडर करेंगे। मैं बना के दे रही हूँ आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। ठीक है, पहले मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना दूं, फिर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ठीक है, MgCl2 ये हम लोगों ने 3 है बेसिकली फिलहाल अभी आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंट में, और आप लोगों ने चाहे इंडेक्स क्वेश्चन में हो चाहे ना हो, आप लोगों ने इसको कॉपी में बनाने हैं जरूर। ठीक है, मैं बना रही हूँ MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले उसका ऑर्बिटल बना लेते हैं। ऑर्बिटल में मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 12, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर मैं इसका बनाती हूँ तो बनेगा 2, 8 और 2। तो हम जानते हैं 2 8 2 कैसे बनेगा बेटा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 बना देते हैं 1 और 2। ये मैग्नीशियम का हो गया। क्लोरीन का भी मैं साथ में बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है,
इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि इसमें ऑर्बिट बना हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। क्लोरीन का बना लेते हैं, यहाँ पे होता है 2, 8 और 7, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 1 2 3 4 5 6 7। किसी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। कहीं पे भी आप इनोट कर सकते हैं एज यू विश, जैसा आप करना चाहो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा बेटा, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाएगा MgCl2। आपने करना क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने ले लिया Mg, ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप लेंगे क्लोरीन, क्लोरीन का यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7। एक इलेक्ट्रॉन आपका ये यहाँ डोनेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इट इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेटा। और ये बनाता है Mg, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं +2। और अब आपका बनाएगा क्लोरीन, यानी मैं लिख दी थी क्लोरीन, क्लोरीन के ये बाहर से बना दिए मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब 2 क्लोरीन है यहाँ पर बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। आप इसको अलग अलग करके भी दिखा सकते हो। क्लोरीन एक ऊपर लिख दो, एक क्लोरीन को नीचे लिख दो और उसमें ऐसे नेगेटिव का साइन बना दो तो भी सही होगा। और अगर आप इसको एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि 2 यहाँ पे लिखा देंगे, क्लोरीन एक वहाँ पे और एक क्लोरीन नीचे, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, आपके पास इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने इंडेक्स क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया बेटा, आप लोगों ने करना है। एक टॉपिक यहाँ पे मैं बीच में छोड़ रही हूँ, वो है रेडॉक्स। ये मैं आपको एग्जाम में जो क्लास खुलेंगी तभी बताऊंगी लॉकडाउन के बाद, ठीक है। अभी मैंने आपको ये मैक्सिमम पोर्शन इसका कंप्लीट कर दिया है, ओके। मुझे ये मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा मुझे इन्फॉर्म कर दें कि मैम हम लोग जो है वीडियोस देख रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कम से कम व्हाट्सएप पे इतना तो लिख के सकते हो कि मैम समझ में आ रहा है, ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, ये टॉपिक समझ में आ गया है। इंटेक्स क्वेश्चन भी आप लोग नहीं पूछ रहे हैं बेटा, प्लीज़ पूछो। अगर आपको, या तो वेरी इंटेलिजेंट हो भाई, सारे के सारे आपको सारे इंटेक्स क्वेश्चन आ रहे होंगे, अच्छी बात, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ये मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट करा दिया है आप लोगों ने इसका। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, रिपीटेड है तो नहीं करेंगे, अदरवाइज आप करेंगे। आज का टॉपिक कितना है, कल मैं आप लोगों को, आज मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट पढ़ाया, कल हम लोग केमिकल बॉन्ड, सेकंड क्या था, एक था इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा क्या था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू बेटा।